आज का टॉपिक पार्ट मॉडलिंग खत्म होगी तुम्हारी, ठीक है। आज हम कर रहे हैं असेंबली स्टार्ट, ठीक है। तो असेंबली के लिए हम सबसे पहले करेंगे न्यू, इसको पहले हटाने दो थोड़ा सा। न्यू में जाएंगे हम असेंबली के अंदर, असेंबली का नेम डाल देंगे जो भी हम असेंबली बना रहे हैं, कहाँ पे सेव करनी है। अब सेव करने का तरीका देख लेना, जिस पार्ट की आप असेंबली कर रहे हो, जैसे मैं अभी पिस्टन ऐड की कर रहा हूँ, ठीक है भाई। असेंबली के अंदर यहाँ पे कौन सी असेंबली दिख रही है वहाँ पे, ठीक है भाई। तो मैं इसका यही लोकेशन दूंगा जहां पर मेरे सारे पार्ट्स हैं, वहीं पर असेंबली आपकी सेव होगी, ठीक है भाई। इसको हमने कर दिया ओके। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ऑप्शन आएगा ऐड कंपोनेंट का, ठीक है भाई। अब यहां से ऐड कैसे करनी है आपको, ओपन करेंगे फाइल को, यहाँ पे लोकेशन देनी है जहां पर हमारी हेड फाइल है या जहां पर तुमने अपने पार्ट्स बनाए होंगे, वहां से हमें एक एक करके कंपोनेंट्स निकालने हैं। जब हम मतलब जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं असेंबली का, कि पहले हमने पार्ट्स बना लिए फिर असेंबली कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ असेंबली। सबसे पहले पार्ट निकाला हमने जिसको फिक्स रखना है, जो मेन बॉडी होगी आपकी वो रहेगी फिक्स, इसको हमने कर दिया जी ओके। यहाँ पे स्क्रीन में प्रीव्यू दिखा देगा वो आपको, तो ये कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को रखना कैसे है, प्लेसमेंट कैसी करनी है, यहाँ पर आता है प्लेसमेंट का ऑप्शन। पोजीशन 4 तरीके की पोजीशन है, आप इसको एब्सोल्यूट ओरिजिन पे भी लगा सकते हो, ओरिजिन को सिलेक्ट भी कर सकते हो, रिलेशन भी देकर लगा सकते हो और मूव भी कर सकते हो। जो आपका पहला कंपोनेंट होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट ओरिजिन पर लगेगा, ओके ठीक है भाई। अब असेंबली जो हम करते हैं इसका एक रोल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होती है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताओ कोई, बीटेक बीटेक करके बैठे हो ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री तो एंगल बीटेक बीटेक वाले सब शांत बैठे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है बताओ। हाँ तो तुम और बीटेक वालों में क्या ही फर्क है, तेरे में और बीटेक वालों में क्या फर्क है, तू भी चुप रहो, भी चुप है। नहीं मतलब मैं वो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो सकता है कि हमारा ही एंगल है वो आप ऑटोमेटिक मतलब तुम कहीं मूव कर सकते हो। क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स कितनी हो सकती है, चलो अब बताओ। वो रोटेशन होगी ना 360, एक कंपोनेंट कितनी दिशाओं में आपका मूव कर सकता है या घूम सकता है। कौन कौन सी, 4 बोला तो तुमने कुछ सोच समझ के बोला, उसने 6 बोला है तो 6 समझ के, अरे 6 वाले बीटेक वाले। हाँ भाई बताओ 6 कैसे होती है, तो तुक्का मार रहे हो। तेरे 6 से 4 पे आ गया। हाँ भाई सुबह कितनी एक्सिस होती है हमारी, 3 एक्सिस होती है हमारी। तो हमारा ये जो कंपोनेंट है
यही दिखा देता हूँ। ये जो आपका कंपोनेंट है, ठीक है, ये कितनी दिशाओं में मूव करेगा, वैसे चेक करने के लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 3 होती है ट्रांसलेशन और 3 होती है रोटेशनल, टोटल होती है 6। देखो अभी ये कंपोनेंट ऐसे रख दिया मैंने एकदम सामने सामने, ठीक है। तो अभी ये z पे भी जा रहा है ऊपर नीचे, मतलब z प्लस और नेगेटिव एक ही मानी जाती है। तो एक z होगी, दूसरी होगी x, 2 ये होगी, और एक होगी इसकी, अच्छा ये वाली कौन सी एक्सिस थी, ये हमारी z एक्सिस है। 3 एक्सिस होती है ना, x y z, इन 3 के अबव तो ये मूव करेगा, मतलब ये x में जा रहा है, ये y में जा रहा है और ये z में जा रहा है। अब इन्हीं 3 एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन भी करेगा। एक ये रोटेशन हो रहा है इसका, इसको साइड से करूंगा तो एक रोटेशन ये हो रहा है हमारा, तीसरा रोटेशन हो रहा है हमारा एक ये वाला, ये वाला रोटेशन। तो 3 ट्रांसलेशन होगी और 3 रोटेशनल होगी, ठीक है। इन्हीं ऑब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए हम असेंबली करेंगे। अब जैसा आपका पहला कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरे को कोई मूवमेंट नहीं रखनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट पोजीशन के अंदर जाएंगे, असेंबली कंस्ट्रेंट्स के अंदर इस कंपोनेंट को हम करेंगे फिक्स, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं रखनी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, डन, ओके। यहाँ पर कंस्ट्रेंट लग गया, ब्लू कलर का दिख रहा है। अब असेंबली के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, पार्ट नेविगेटर आता है, एक तो असेंबली नेविगेटर, यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स दिखेंगे। दूसरा आता है आपका असेंबली नेविगेटर, यहाँ पर आपको सारे कंस्ट्रेंट मतलब रिलेशन दिखेंगे कि आपने किस ऑब्जेक्ट पे क्या रिलेशन लगाया हुआ है। चीज क्लियर हो गई? दूसरी चीज, बाय चांस अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी डबल क्लिक हो जाए, ठीक है, तो अब असेंबली का कोई भी कंपोनेंट इस पर काम नहीं करेगा, देखना, क्योंकि अभी आप कंपोनेंट को एडिटिंग के उसमें लेके आ गए हो। यहाँ पे देखो, मतलब अगर इस पे कोई भी काम वाम करना होगा तो कर सकते हो। वर्क पार्ट बना दिया मतलब मैंने इसको, डबल क्लिक करो, अब असेंबली कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हम दूसरा कंपोनेंट लेके आएंगे, ऐड कंपोनेंट, दूसरा लिया है मैं क्रैंक, इसको हम लगा रहे हैं मूव के थ्रू, 0 0 से भैया बाहर निकाल दो। दूसरी चीज, आपको फंक्शन पता होना चाहिए कंपोनेंट का कि उसका फंक्शन है क्या, ठीक है। अब जैसे ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट का क्या काम होता है, पिस्टन हेड को मोशन देना। अब ये मोशन देगा कैसे, इसकी जो मूवमेंट होगी वो होगी आपकी ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर ये वाली ट्रांसलेशन मूवमेंट जितनी भी है ये कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये मूव करेगा तो तुम्हारे इंजन को तोड़ देगा, ये ब्लॉक को तोड़ देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टच लाइन के अंदर आता है आपका इन्फर सेंटर एक्सिस। इन्फर सेंटर एक्सिस का काम होता है 2 जो राउंड फिगर है उनकी एक्सिस को सेम कॉलिनियर करना। सेंटर टू सेंटर एक्सिस को हमने सामने लिया है, तो हमने यहाँ पे बोला इसकी सेंटर एक्सिस, याद है ना सेंटर एक्सिस, फिर मैंने बोला इसकी सेंटर एक्सिस, फेस भी सिलेक्ट कर सकते हो आप या एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने सामने लिया है वो, देखो इसको हमने ओके कर दिया, सिलेक्ट करके मूव करा रहा हूं मैं इसको। अब इसकी मूवमेंट भी हो रही है वाली, लेकिन अब इसकी ये वाली मूवमेंट बंद हो जाएगी बाकी सारी, क्योंकि आपने इसके थ्रू इसको कॉन्सेंट्रिक कर दिया।
दूसरी चीज आती है इसकी, अब ये वाली मूवमेंट रोकने के लिए क्या करेंगे हम, फेस टू फेस को हम कर देंगे टच। मैंने बोला जी प्रेफर टच, मैंने बोला ये वाला फेस और ये वाला फेस आपका टच हो जाए, ठीक है जी। अब इसके अंदर सिर्फ मूवमेंट होगी, ट्रांसलेशन सारी बंद होगी, सिर्फ अब इसके अंदर मूवमेंट है, रोटेशनल, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे अपना पिस्टन हेड, पिस्टन निकाल लिया हमने, इसको भी हम मूव करके निकाल रहे हैं, एक एक कंपोनेंट को अच्छे से असेंबली करके उसकी मूवमेंट देख लिए कि मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। कंपोनेंट पोजीशन के अंदर कंस्ट्रेंट्स अलाइन। अब जो पिस्टन है ये आपका सिर्फ स्लाइड होगा ऊपर नीचे, तो इसकी सेंटर एक्सिस ले ली और इसकी सेंटर एक्सिस ले ली, ओके कर दिया इसको, ठीक है भी। आगे ऊपर, अब इसको इस फेस से मत करना कभी भी टच, अगर टच कर दोगे तो उसकी मूवमेंट रुकी जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर इसको फिक्स कर दोगे तो फिर तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट नहीं चलेगी, वो भी जाम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो हमेशा आपकी यही रहेगी, ये स्लाइडिंग ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है ना। फिर ऐसे हम नेक्स्ट कंपोनेंट निकालेंगे, ऐड कंपोनेंट करेक्टिंग रॉड। इसका क्या काम होता है आपका, क्रैंक और पिस्टन का मोशन देने के लिए, इन दोनों को जोड़ेगी भी और इन्हीं के थ्रू आपका मोशन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं कंस्ट्रेंट सेम, भैया इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है भी, यहाँ जाएगा सेंटर में, आगे पीछे नहीं जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को ठीक इसके सेंटर में लगाना है, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए हम, सेंटर, सेंटर के अंदर हम यूज करें 2x2, दो इसके फेसिस और दो इसके फेसिस, ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाए, ठीक है भी। फिर पिस्टन और इसको जोड़ देंगे अब, टच लाइन इसका और इसका सेंटर, ठीक है। फिर ऐड कंपोनेंट, इसकी पिन निकाल लेंगे हम, अब इसमें भी कंस्ट्रेंट दे देंगे हम, कंस्ट्रेंट्स सेंटर, मैंने बोला इसका सेंटर और इसका सेंटर, सेम यहाँ पे भी करना है। अगर यहाँ से नहीं करोगे तो एक चीज दिखा देता हूँ क्या होगा, इसका ये टच और इसका ये टच, अब जुड़ तो गया, लेकिन जब इसका मूवमेंट वगैरह दोगे तो क्या होगा, ये घूम जाएगा ऐसे करके, तो इसलिए दोनों तरफ से कंस्ट्रेंट देना बहुत जरूरी है। सेंटर एक्सिस और इसकी सेंटर एक्सिस, अब वो फिक्स हो गया, अब वो घूमेगा ही, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। फिर नेक्स्ट लेके आते हैं हम ऐड कंपोनेंट, उसको भी मूव करके निकाल लेते हैं, ठीक है भी। कंस्ट्रेंट्स पैरेलल कर देता हूँ मैं, इसका फेस और इसका फेस पैरेलल,
पैरेलल करने से होगा क्या, ये मूवमेंट इसकी रोटेशन वाली जो है ना बंद हो जाएगी। ठीक है भी। अब कंस्ट्रेंट लगा देंगे हम, इसका सेंटर और इसका सेंटर, फिर इसको हम टच करा देंगे, ट्राफर टच, इसका और इसका टच। अब मूवमेंट करके देखो इसकी, हो रही है नहीं हो रही, फिक्स हो गया ना। वहाँ से निकल गया है पैरेलल मैंने दोनों फेस को पैरेलल कर दिया ना, पैरेलल ही रहेंगे। 210 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ से हम इसको कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट। क्लियर हो गया। इसके बाद इसकी मूवमेंट डालेंगे हम सीक्वेंस में, सीक्वेंस, न्यू सीक्वेंस, इंसर्ट मोशन। किस पार्ट में मोशन देना है, मैंने बोला इस पार्ट में मोशन देना है। मूव ऑब्जेक्ट, अब ये एंगल दिखा रहा है, यहाँ पे ड्रैग करो, स्नैप डालता हूँ एक का, यहाँ एंगल डालता हूँ 1,000। ओके करो, प्ले करो। ठीक है भी। इसकी अगर मूवी भी बनानी है आपको, तो मूवी आप सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। कहाँ पे सेव करनी है जी, मैंने बोला डेस्कटॉप पे सेव करनी है मूवी के नाम से। क्लियर हो गया। एंगल 1000 का रोटेशन है 360 हो गया ना, फिर 360। क्लियर हो गया जी इतना।